Hello dear students, my name is Lucky Ahuja and I am your EVS teacher for class 4th. So in class 4th EVS, we were studying chapter number 13, that is named as Should I Eat Chocolate or Protect My Teeth? And we have discussed some things in the previous part and we are continuing the discussion here in part 2. So when dentist uncle came to the school, Kusum asked the first question and Dr. Uncle gave its answer. And again now another child asked a question. So Bhanu asked another question. My Didi is younger than my Bua, but why are there 32 teeth in her mouth and just 30 teeth in Bua's mouth? So Bhanu asked an interesting question. तो बच्चों हमने इस अध्याय के पहले भाग में ये पढ़ा था कि विद्यालय में डॉक्टर अंकल आए थे और डॉक्टर अंकल से बच्चे अलग अलग प्रश्न पूछ रहे थे। सबसे पहला प्रश्न कुसुम ने पूछा था और कुसुम ने पूछा था कि मेरी माँ ने मुझे कहा है कि मुझे चॉकलेट नहीं खानी चाहिए जबकि मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है। और इस बात का जवाब डॉक्टर अंकल ने सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझाया था और आप सब भी डॉक्टर अंकल की वो सारी बातें जरूर याद रखे होंगे। अब भानु ने दूसरा प्रश्न किया। भानु ने कहा कि मेरी जो दीदी हैं वो मेरी बुआ से छोटी हैं, लेकिन मेरी दीदी के मुंह में तो 32 टीथ है, 32 दांत हैं, लेकिन मेरी बुआ के मुंह में तो 30 टीथ हैं, ऐसा कैसे? तो भानु ने जब ये प्रश्न पूछा देन डॉक्टर अंकल ने क्या कहा, लेट्स सी। डॉक्टर अंकल सेड यू मेड अ वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। व्हेन चिल्ड्रन आर born, then at that time they do not have teeth. Teething starts between the ages of 6 to 12 months. तो डॉक्टर अंकल ने बताया कि भानु आपने बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन किया, बहुत अच्छी बात पे ध्यान दिया। और क्या होता है पूरी प्रक्रिया वो समझाने लगे कि जब बच्चों का जन्म होता है तब उनके दांत नहीं होते हैं, उनके मुंह में एक भी दांत नहीं होता है। फिर दांत कब शुरू होते हैं? तो डॉक्टर अंकल ने बताया कि लगभग 6 से 12 महीने की आयु में बच्चों के दांत निकलना शुरू होते हैं। Now, by the age of 3, 10 teeth in upper jaw and 10 teeth in lower jaw appear. These 20 teeth are called milk teeth. By the age of 5-6 years, these teeth starts falling. So Dr. Uncle told the whole story कि जब दांत आने लगते हैं 6 से 12 महीने के बीच में, उसके बाद क्या होता है कि 3 साल का होने तक, जब बच्चा 3 साल का हो जाता है तो 10 तो दांत ऊपर वाले जबड़े पर और 10 दांत नीचे वाले जबड़े पर आ जाते हैं। और ये जो 20 दांत होते हैं इनको हम दूध के दांत कहते हैं, मिल्क टीथ कहते हैं। अब ये जो दूध के दांत हैं उनके साथ क्या होता है, ये जब बच्चा 5-6 साल का होता है तो दे स्टार्ट फॉलिंग, यानी ये दांत धीरे धीरे टूटकर गिरने लगते हैं। और आपको भी जरूर याद होगा आपके भी दांत गिरे होंगे और अब भी कुछ दांत गिर रहे होंगे। नाउ बाय द एज ऑफ 10-12 all milk teeth drop and permanent teeth take their places. As we grow up, some more new teeth arise and the total number of teeth is increased from 20 to 32. So अब क्या बताया डॉक्टर अंकल ने? उन्होंने कहा कि लगभग 10-12 साल तक जो सारे मिल्क टीथ होते हैं वो टूटने लगते हैं और टूट जाते हैं और क्या आने लग जाते हैं, परमानेंट टीथ या स्थायी दांत उनकी जगह पर आ जाते हैं। और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं कुछ नए टीथ, कुछ और भी दांत आ जाते हैं। और अब 20 की जगह पर, मिल्क टीथ तो 20 ही थे, अब 20 की जगह पर कुल कितने दांत हो जाते हैं? 32 दांत या 32 टीथ हो जाते हैं। नाउ of these 32 teeth, last 4 teeth emerge during the ages 18 to 25 years. Sometimes they take even longer than this. Your Bua's teeth will erupt, so the number of teeth in your Bua's ancestor's mouth is different. So actually Dr. Uncle was answering the questions of Bhanu. So he said that
in actual there are 32 teeth in an adult's mouth, but of these 32 teeth, the last 4 teeth they emerge during the ages 18 to 25 years and sometimes even after that. तो बच्चों डॉक्टर अंकल ने बताया कि इन कुल 32 दांतों में से 4 दांत जो होते हैं ये काफ़ी देर से उगते हैं, जनरली 18 से 25 साल की आयु में उगते हैं और कभी कभी 25 साल के भी बाद तक उगते हैं। और इस कारण से ही डॉक्टर अंकल ने कहा कि भानु तुम्हारी बुआ के जो ये 4 दांत हैं ये अभी तक नहीं आए हैं, जबकि तुम्हारी दीदी के ये 4 दांत आ चुके हैं। तो उनमें से कोई 2 दांत तुम्हारी बुआ के नहीं आए हैं उन 4 में से, इसीलिए तुम्हारी बुआ के दांत जो हैं वो 30 ही हैं, जबकि दीदी के दांत जो हैं वो 32 हैं। Now there are some questions, dear students. You have learned a lot of things about teeth. There are different kind of teeth, milk teeth and permanent teeth. Now first question is, how many milk teeth are there in your mouth? You have to find it out that how many milk teeth are there in your mouth now. Second is, how many milk teeth have fallen? You have to count. You have to just take this look that how many milk teeth have fallen. तो बच्चों 2 प्रश्न यहाँ ये हुए कि आपको अपने दूध के दांत गिनने हैं, आपको पता करने हैं कि 20 में से अब आपके मुंह में दूध के दांत कितने हैं, और दूसरी बात आपके कितने दूध के दांत टूट चुके हैं या गिर चुके हैं। देन हाउ मेनी परमानेंट टीथ आर देयर, आपके स्थायी दांत या जो पक्के दांत हैं वो कितने आ गए हैं, ये भी आपको अपने मुंह में चेक करना है। एंड द नेक्स्ट इज, आस्क अदर चिल्ड्रन ऑफ योर एज, डू दे हैव द सेम नंबर ऑफ टीथ एज योर्स। आपको अपने साथियों से, कोई भी 2-3 फ्रेंड्स से बात करनी है कि क्या उनके मुंह में भी उतने ही दांत हैं जितने आपके मुंह में हैं। सो सिंपली यू हैव टू फाइंड दिस आउट, यू हैव नॉट टू राइट एनी आंसर एनीवेयर। आपको करने में मज़ा आएगा, आपको अपने दांतों में पता करना है कि कितने दांत आपके दूध के दांत बचे हैं और कितने गिर चुके हैं, और अब आपके मुंह में स्थायी दांत कितने हैं, और इसी तरीके से आपको अपने दोस्तों से भी बात करनी है। So dear students, this was part 2 of this chapter. We will be continuing this chapter in next part. Till then, thank you for watching.